परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि रूप गोस्वामी जी के अनुगत वैष्णव जनों के अनुगत्य के बिना हमारा जो चिर अभिलाषित वस्तु है कृष्ण प्रेम, उसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए वैष्णव अनुगत्य के बिना, गुरुवानुगत्य के बिना भजन साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं मिलता है। इसलिए उन वैष्णव जनों को श्री चरण कमलों में प्रत्येक मंगल कांक्षी साधक को प्रार्थना करना चाहिए कि आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। क्योंकि हे वैष्णव ठाकुर, श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है, श्री कृष्ण आपके हृदय के संपद है। इसलिए कृष्ण नाम धन में आप परम धनी हो। जिस प्रकार से धनवान व्यक्ति के पास जाने से धन मिलता है, सुनार के पास जाने से सोना मिलता है, डॉक्टर के पास जाने से दवाई मिलता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम जिसके पास है उनके पास जाने से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दियो देह कृष्ण नाम धने। हे वैष्णव ठाकुर, उस धन में परम धोनी होने के नाते आप मुझ जैसे अधम पर अहितु की कृपा करके उस धन का लेश मात्र मुझे भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार वैष्णव जनों के चरणों में प्रणत होकर के जब तक उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना असंभव है। इसलिए उस परम पुरुषार्थ, उस पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, इससे पहले किसी के हृदय में, किसी के कानों में, श्रवण में नहीं आया था। ऐसे कि नाम के महिमा को भी नहीं जानते थे। को जानत वृंदा विपिन माधुरी, को जानत राम नाम महिमा माधुरी, को जानत प्रेम महिमा माधुरी, को जानत राधा भाव द्युति माधुरी। कोई नहीं जानता था। स्वयं श्रीमद महाप्रभु जी ने अपने संपूर्ण सिद्धांत को, संपूर्ण तत्व को, प्रेम के तत्व को, भाव के तत्व को श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में संचारित किया, जिसको कि श्री नाम से जाना जाता है। इसलिए अपने परम प्रिय स्वरूप, दैत स्वरूप, प्रेम स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में शक्ति का संचार करके सबसे पहले श्री कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व का जो चूड़ांत सीमा है, उन सब तत्वों को भजन के रहस्य में जितना भी गुण तत्व है, उन समस्त शिक्षाओं को
श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में संचारित किया। अर्थात श्री रूप गोस्वामी जी को इन सब विषय में परम प्रवीण बनाया, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी को ही उन्होंने अपने परम प्रिय के रूप में, दैत्य के रूप में, प्रेम के रूप में एकमात्र श्रेष्ठ पात्र समझ करके उनके हृदय में सब कुछ प्रदान किया। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के जो नित्य सिद्ध पार्षद, जिन्होंने इस ब्रज में अवस्थान कालीन समय में श्रीमती राधा रानी की परम प्रियतमा श्री रूप मंजरी के रूप में विख्यात होकर के श्रीमन महाप्रभु जी के उस अभिलाषित वस्तु को इस जगत के लोगों को प्रदान करने के लिए वे रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुए। इसलिए जिन स्वयं भगवान श्रीमन महाप्रभु जी ने जिन रूप गोस्वामी जी को लक्ष्य करके, निमित्त बना करके ये सब शिक्षा प्रदान किया, उन रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बिना श्रीमन महाप्रभु जी की अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए श्रीमती वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी कब किस भाव में विभावित होकर के, विरह जनित मदनाख्य भाव में प्रविष्ट होकर के श्री कृष्ण सुखार्थ, श्री कृष्ण सेवार्थ नित्य निरंतर अपने आप को नियोजित करती हुई परम सुख का आस्वादन करती थी। उस सुख को इस जगत के जीवों के हृदय में संचारित करने के लिए स्वयं रूप गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के उन शक्ति को आधार बना करके उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से उसको उद्भाषित किया। विशेष रूप से ललित माधव, विदग्ध माधव, माधुर्य कादम्बिनी, ऐश्वर्य कादम्बिनी, इन सब ग्रंथों में उन्होंने उस परम प्रेम स्वरूपा प्रेम भक्ति की, भाव भक्ति की वार्ताओं को, प्रसंगों को वर्णन किया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज क्या कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी जी और श्री उनके अनुगत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उन दोनों के पाद पद्मों में जिनका परिपूर्ण रूप से आकृष्टता है, परिपूर्ण रूप से निष्ठा है, वे व्यक्ति ही रूप रघुनाथ के वाणी को अपने हृदय में धारण कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, सिरूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी के पाद पद्मों को अपने परम संपद के रूप में, परम धन के रूप में, परम साधन के रूप में, परम सेव्य के रूप में, परम भजन पूजन के रूप में स्वीकार किया, अपने हृदय में धारण किया। इसलिए रूप गोस्वामी जी के पाद पद्म को अपने हृदय में धारण करने का सीधे सीधे मतलब है उनके द्वारा आचरित प्रचारित इन सब सिद्धांतों को अपने हृदय में धारण करना, उनके द्वारा रचित उन सब तत्वों को सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करना ही विशेष रूप से रूपानुगत्य है। इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर कि रूप गोस्वामी जी का श्री चरण ही मेरा प्राणधन है, रूप गोस्वामी जी का श्री चरण ही मेरा आभरण है, रूप गोस्वामी जी का श्री चरण ही मेरा जीवन का भी परम जीवन है। इसलिए अपने सर्वस्व को श्री रूप गोस्वामी जी के श्री चरणों में अर्पण करके श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अभिलाषित उस परम प्रेम को प्राप्त करने के अधिकारी हुए।
इसलिए कहते हैं उस चैतन्य महाप्रभु जी के मनो अभिष्ट को संस्थापन किसने किया? रूप गोस्वामी जी ने किया। इसलिए रूप गोस्वामी जी के चरण सानिध्य को प्राप्त करने के लिए जिसके हृदय में अत्यंत आरती है, उत्कट आरती है, उत्कट अभिलाषा है, अत्यंत लोभ है, उस लोभ को जनाने के लिए यद्यपि अपने हृदय के धन को कोई देने में बोलने में संकोच करता है, लेकिन वैष्णव जन इतना महावदान्यता गुण में संपन्न होते हैं, इतना पर दुखी कातर होते हैं कि वे उस परम संपत्ति को भी ऐसे ही बांट देते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी के चरण में किस प्रकार से आर्त होकर के, करुण होकर के, दीन भाव से उनको प्रार्थना करना चाहिए, उसको नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं आचरण के माध्यम से, गीति के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दिया। केवल इस भजन को गा लेने से नहीं, सिरूप मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन, केवल इस भजन को मुंह में बड़े सुंदर सुंदर सुर से गा लेने से नहीं चलेगा। रूप गोस्वामी जी के पदांक का अनुसरण करते हुए उनके रचित इन सब सिद्धांतों को, इन सब प्रेम के कथाओं को धारण करने लायक अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। तब जाके नरोत्तम दास ठाकुर जी के रचित उस गीति को हम लोग समझ पाएंगे। इसलिए विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी पार्षद जन हुए, सब के सब अपने आप को रूप गोस्वामी जी के अनुगत के रूप में अपना परिचय देते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बिना उस परम प्रेम संपत्ति को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी अपनी रचित चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक परिच्छेद के अंत में यही लिखा है, श्री रूप रघुनाथ पदे जन आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। उन्होंने रूप गोस्वामी जी के, रघुनाथ गोस्वामी जी के, उनके अनुगत जनों के चरणों को आस करके अपने हृदय में धारण करके ही श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्रों का रचना किया है, वर्णना किया है। वे कहते हैं अगर रूप गोस्वामी जी के संग प्राप्त नहीं होता, रूप गोस्वामी जी के उन सिद्धांतों को प्राप्त नहीं होता, रूप गोस्वामी जी के मुख से श्रीमन महाप्रभु के संचारित उन शक्तियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो को जानत वृंदा विपिन माधुरी, इस वृंदावन के विपिन को कोई नहीं जानता। कौन जानता कि किसी घाट पे त्रिभंग भंगिमा रूप वंशीधारी अपरूप अलका तिलक शोभा पाए, रूप गोस्वामी जी ने ही प्रकाशित किया है, जिनका दर्शन करने मात्र से संसारी सर्वनाश हो जाता है। क्यों नाई घरे फिरे संसारी जगो होए सर्वनाश। ऐसा ऐसा हमारे रूप गोस्वामी जी साक्षात गोविंद देव को प्रकट किया, और वे गोविंद देव हमारा परम आराध्य, हमारा प्रेम का संपद ऐसे ही बांट दिया अपने हृदय के धन को। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी भजन गीति में एक जगह में लिखते हैं कि हारूप गोसाई दया करी कबे दिवे दिने ब्रजवासा रागात्मिका तुम्हें तब पदानुगो हईते दासिर आशा। कि हे रूप गोस्वामी जी, हे वैष्णव ठाकुर, आपके कृपा के बगैर ब्रजवासा कोई नहीं प्राप्त कर सकता।
क्योंकि ब्रज के संपूर्ण संपत्ति, कण कण की संपत्ति, कण कण के प्रेम, कण कण के लीला आपके हृदय में धारण किया हुआ है। इसलिए अगर आप अधिकार नहीं देंगे तो ब्रज में बसती किसी का नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ से इस बात को बताते हैं कि आप कृपा करो जिससे मुझे ब्रज के किसी कोना में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, क्योंकि मेरे जैसा दीनहीन व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से, अपनी स्वयं के ऐतिह्य से कभी भी ब्रजवास नहीं कर सकता। इसलिए आपकी कृपा के बिगर, क्योंकि आप श्रीमती राधा रानी के प्रेम जो कि परम रागात्मिका है, उस रागात्मिका प्रेम में आप ओतप्रोत हो। इसलिए रूपानुग हुए बिना रागानुग कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम ब्रज के जो राग भक्ति है, परकिया भक्ति है, उसको केवल रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के ही जाना जा सकता, समझा जा सकता, अनुभव किया जा सकता। रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य को छोड़ करके कोई बोले कि मैं सखी भाव में हूं, मैं मंजरी भाव में हूं, मैं गोपिका के भाव में हूं, असंभव है। क्योंकि उस रागात्मिका भक्ति के द्वार का चाबी काठी रूप गोस्वामी जी के पास है। इसलिए कहते हैं कि रूप मंजरी संगे जावो कवे, रस सेवा शिक्षा तरे, तद अनुगा होए राधा कुंड तटे, रही वह हर्षितांतरे। रूप गोस्वामी जी के संग में अर्थात उनके अनुगत्य में, कप में, उस सेवा में अपने आप को नियोजित करूंगा जिस सेवा में स्वयं ब्रजवासी जन, ब्रजांगनाएं जन जिस रस का आस्वादन करते हुए ब्रज वल्लभ, गोपिका वल्लभ श्री कृष्ण को परम आनंदित करते हैं, बोलते उनके अनुगत होकर के, अर्थात रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के राधा कुंड के तट में रह करके, कब मैं हर्षित होकर के, परमोल्लासित होकर के, आनंदित होकर के वहां वास करूंगा और हा राधे बोल के अपना जीवन करूंगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के बगैर उस प्रेम संपत्ति को लाभ नहीं किया जा सकता है। परमाराध्य जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद अपनी अंतिम वाणी में भी यही बात बताई है। क्या बताए कि आप सब लोग रूप और रघुनाथ जी की कथा को परम उत्साह के साथ, परम निष्ठा के साथ प्रचार करना। किसके? रूप रघुनाथ के वाणी को। क्योंकि रूप गोस्वामी जी के अनुगत वैष्णवों के चरण धूलि होना ही हमारा एकमात्र आकांक्षा है, हमारा एकमात्र अभिलाषित वस्तु है। रूप गोस्वामी जी के अनुगत वैष्णव जनों के चरणों का धूल के रूप में अपने आप को परिचय देना। इसलिए जन्म जन्म में श्री रूप गोस्वामी प्रभु के पाद पद्मों का धूलि ही हमारा स्वरूप है। श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों का धूलि हमारा परम संपत्ति है। श्री रूप गोस्वामी जी के चरण ही हमारा सर्वस्व है। इसलिए रूपानुग श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, जिसको कि भक्ति विनोद धारा के रूप में प्रवाहित हो रहा है, बोलते हुए भक्ति विनोद धारा ये परम रूपानुग है। रूप जी के अनुगत को छोड़ करके भक्ति विनोद धारा भी नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद धारा में रूप गोस्वामी जी की शिक्षा ओतप्रोत रूप से संगठित है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आप सब लोग अधिक से अधिक उत्साह के सहित भक्ति विनोद ठाकुर के मनोअभिष्ट को पूर्ण करने के लिए व्रती होना।
अर्थात व्रत ले लेना, संपद में हो, विपद में हो, सुख में हो, दुख में हो, हानि में हो, लाभ में हो, नित्य निरंतर भक्ति विनोद ठाकुर जी के मनो अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए प्रयास करना। और क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इसके बिना, इसको छोड़ करके हमारा और कोई आकांक्षा नहीं है। इसलिए आददानम स्तृणम दंतैर हृदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम भोज धुलिहि श्याम जन्म जन्मनी। श्रीमन महाप्रभु जी के जो सर्वोत्कृष्ट उज्जवल रस है, श्रृंगार रस है, माधुर्य रस है, इस जगत को पहले कोई नहीं दान किया था, कोई जानता ही नहीं था। बोलते वही स्वभक्ति संपत्ति को, जो कि स्वयं के हृदय के प्रेम है, उस प्रेम की शोभा को दान करने के लिए स्वयं नंदन नंदन श्री कृष्ण भगवान इस कली युग में सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति को, प्रेम को, भाव को, सिद्धांत को, तत्व को संचारित करके शक्ति प्रभाव से, अपने कृपा के प्रभाव से अपनी परम प्रियतम श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में उस महानिधि को, उस महासंपत्ति को अधिकारी, उत्तराधिकारी के रूप में प्रदान किया। इसलिए जो उत्तराधिकारी है उसके अनुगत होने से ही उस संपत्ति का कुछ ना कुछ अंश प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं उन रूप गोस्वामी जी के एकांत कृपा के व्यतीत उस अपराकृत प्रेम संपत्ति को और किसी भी प्रकार से प्राप्त करना तो दूर की बात है, उस प्रेम संपत्ति के साम्राज्य में प्रवेश करने का अधिकार भी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव उस कृष्ण प्रेम को प्रदान रूप महावदन लीला करने के लिए अपने स्वयं के परिकर श्री रूप मंजरी को इस धराधाम में श्री रूप गोस्वामी जी के रूप में अवतीर्ण करा करके गुरुवर्ग पानुग गुरुवर्गों के रूप में इस धराधाम में अनुगत करा, इस धराधाम में अवतीर्ण करा करके उनके अनुगत होकर के एकांत निष्कपट सेवा के द्वारा ही उस प्रेम संपत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमारे इस मरुभूमि तुल्य हृदय आकाश में अगर यहाँ कोई लता, कोई पता, कोई वृक्ष को संचारित करने का अगर आशा रखते हो, अर्थात प्रेम के उस बीज को, भक्ति के उस बीज को अंकुरित करना चाहते हो, उसको हृष्ट पृष्ट करना चाहते हो, उसमें फल देखना चाहते हो, यद्यपि मरुभूमि में वृक्ष होना असंभव है, फिर भी अनंत जन्मों के पाप कलुषता से दग्धीभूत हमारे हृदय भी उस मरुभूमि से भी और अत्यधिक निम्न स्तर के मरुभूमि बन चुका है। फिर भी उस मरु प्रांगण में भी अगर रूप गोस्वामी जी के अनुगत होकर के, रूप गोस्वामी जी के अनुगत वैष्णव जनों के अनुगत्य को स्वीकार करके अगर हम आशा करेंगे तो वहाँ पर भी उस लता में प्रेम संपत्ति, प्रेम की फल लग सकता है। ऐसा इसलिए रूपानुग वैष्णव गणों के अनुगत्य के बिना कोई भी उस प्रेम संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकता।
कुछ प्रश्न है, जैसे मैं स्वयं प्रश्न करूंगा और स्वयं में उत्तर दूंगा। क्या भगवान तो इतना दयालु है, अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो फिर कई बार देखा जाता है भगवान के भक्त भी इतना कष्ट क्यों झेलते हैं, इतना कष्ट क्यों प्राप्त होता है? देखा जाता है ना, क्या कारण है? भगवान परम हितैषी है, प्रत्येक जीव का हितैषी है, और विशेष रूप से जो उनका प्रियजन है, उनका अपन जन है, जिन्होंने भगवान को ही अपनापन के संबंध में स्थित कर लिया है, उसमें और उस अपनापन में और किसी का स्थान नहीं है। ऐसे अपनापन भक्त के लिए भगवान इतना हितैषी है कि उसके लिए मर मिटने को भी तैयार होते हैं। एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ा है, लेकिन उस कड़वा वाली दवाई जो कि उस बच्चा खाना नहीं चाहता, और बच्चा कड़वा वाला दवाई खाने के लिए कितना भी रोए, कितना भी पटके नहीं खाने के लिए, लेकिन उसके माता पिता जानते हैं कि यही दवाई खाने से ही इसका बीमारी ठीक हो सकता है। इसी प्रकार भक्त हितैषी भगवान अपने भक्त के मंगल के लिए, उसके भक्ति के उत्कंठा को वृद्धि करने के लिए, उसके भगवान के प्रति जो एक प्रेम है उसको और अधिक उत्कंठित करने के लिए, कोई कोई भक्त को कभी कभी दुख देते हैं। लेकिन देखते हैं भगवान दुख देने पर भी हैं, मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख सही दुख मोह सुख वर्ज। लेकिन भगवान के भक्त उस भगवत प्रदत्त दुख को कभी भी दुख के रूप में, हमारे जैसे होने से तो बोलते हैं अरे भगवान इतना सेवा करता हूं, इतना दिन से पड़ा हुआ तुमको दिखाई नहीं दे रहे क्या, कुछ तो करो। लेकिन भगवान एतत् अपि च सार्वत्रिक कालम, भगवान प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक अवस्था में अपने भक्त का मंगल ही चाहते हैं। कभी कभी कष्ट नहीं दे करके भी भगवान अपने भक्त के भक्ति को वर्धन करते हैं। इसलिए भक्त का जो दुख है ये भगवत प्रदत्त है, और भगवान के दिया हुआ चाहे दुख हो, सुख हो, भाव हो, अभाव हो, यही तो भक्तों का संपत्ति होता है। भक्त नहीं समझता कि मैं अपने कर्म के फल स्वरूप, मैं अपने प्रारब्ध के फल स्वरूप ये दुख पा रहा हूं, नहीं सोचता भक्त। भक्त केवल सोचता है कि मेरे प्रभु का दिया हुआ है। और भगवान जो कुछ भी देते हैं ना, चाहे सुख दे या चाहे दुख दे, उसमें कल्याण ही है, क्योंकि वे कल्याण के खान है, वे मंगल स्वरूप है, वे कल्याण स्वरूप है। अगर वे भगवान जहर भी दे देना उसमें भी भगवान के इच्छा से ही मीराबाई को उसके देवर ने जहर दिया, तो भगवत इच्छा से। किस लिए? अपने भक्त के महिमा को वर्धन करने के लिए, अपनी भक्त के भक्ति के भक्ति भाव के उद्गार को और अत्यधिक दृढ़ करने के लिए। क्यों कहते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए मेरी भगवान का ही इच्छा है। प्रहलाद महाराज को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, अरे सोच भी नहीं सकते हो
प्रहलाद महाराज को मारने के लिए ऐसे ऐसे तरीका अपनाया गया, सोचने से ही होश उड़ जाएगा। क्या भगवान नहीं जानते थे? हा? क्या भगवान को पता नहीं था कि मेरा भक्त प्रहलाद को ऐसे ऐसे कर रहा है हिरण्यकशिपु? लेकिन भगवान प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक अवस्था में प्रहलाद जी के हृदय में अपनी स्थिति को संचारित करके, अपनी स्थिति का अनुभव करा करके वे उनके हृदय में और दृढ़ता से युक्त होने का प्रवृत्ति जगाते हैं। फिर प्रहलाद महाराज तो वे नित्य भगवत पार्षद है, उनके द्वारा जितने भी लीला हुआ ये तो केवल इस जगत के लोगों के शिक्षा के लिए हुआ कि भैया कितने भी कष्ट, बड़े से बड़े कष्ट आ जाए, बड़े से बड़े विपत्ति आ जाए, आकाश टूट करके अपने सिर पे गिर जाए, फिर भी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ना। दुर्दैनम दुर्दैवम सदुर्दैवम यद मेघारंबरम दुर्दैवम, किंतु परंतु यद दिनम वैष्णव सम्मेलनम विरहम यद दिनम भक्ति भाव विरहितम तर दुर्दिनम न दुर्दिनम न कथनचित। उससे बड़ा दुर्दिन और कोई हो ही नहीं सकता जिस दिन हम लोग भगवान की स्मरण से, भगवान की भक्ति से, भगवान के सेवा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए भगवान की दिया हुआ कष्ट, दुख, उसमें भी भक्त का कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है। अनायास, बिना कुछ अधिक परिश्रम किए, अधिक कष्ट किए भगवान कैसे मिल सकते हैं? कैसे मिल सकते हैं? देखिए, हमारे गौड़ीय मठ का जो सिद्धांत है ना, बिल्कुल श्रेष्ठ सिद्धांत है। बोलते जितना आदर होगा और जितना प्रीति होगा उतना ही वहां पर प्राप्त होने का संभावना रहेगा। बोलते ये आदर और ये प्रीति समर्पण के साथ जब गुरु सेवा में होता है, ये आदर और प्रीति परिपूर्ण समर्पण के साथ जब गुरु सेवा के लिए होता है, जितना समर्पण है ना उतना सुख भी है। और यही समर्पण के द्वारा, यही आदर प्रीति युक्त सेवा के द्वारा अनायास भगवत प्राप्ति हो सकती है। ज्यादा कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वेद इत्यादि शास्त्र इस बात को बताते हैं कि गुरु सेवा को छोड़ करके या गुरु सेवा से सर्वश्रेष्ठत्व, गुरु सेवा से सर्व अधिकारत्व जैसा वस्तु और कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ गुरु सेवा है। गुरु सेवा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा है गुरु सेवा। बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, श्रीमत् गुरु कृपया जीवस्य कृष्ण सेवा रुचिर भवति। श्रीमद् भागवत कहते हैं गुरु सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जीव का श्री कृष्ण सेवा के प्रति, श्री कृष्ण नाम के प्रति, श्री कृष्ण धाम के प्रति, श्री कृष्ण भक्तों के प्रति रुचि होता है, निष्ठा होता है, आसक्ति होता है, लोभ होता है। किसके द्वारा? भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में रुचि होने के लिए तो हमारा साधन है। भगवान के चरण में प्रीति होने के लिए तो हमारा साधन है। लेकिन बेरुचि बेप्रीति कैसे होगा? गुरु सेवा के द्वारा। इसी महत् कृपया जीवस्य मनः कृष्ण सेवायाम आसक्तम भवति निष्किंचना नाम न वृणीते जावत। बिना महत् रजोपि विस्पात से
महत सेवा के बिना, गुरु सेवा के बिना, वैष्णव सेवा के बिना हमारा मन कभी भी श्री कृष्ण में आसक्त नहीं हो सकता है। इसलिए मन को आसक्त करना मतलब गुरु सेवा करो, और इस गुरु सेवा के द्वारा अनायास विशेष कुछ परिश्रम नहीं किए भी हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? गुरु भक्तिया भगवान मिलती। गुरु भक्तों को ही भगवान मिलता है, भगवान के भक्त को भगवान नहीं मिलते। कितना भी साधन कर लो भगवान को प्रयास करने के लिए, भगवान कहते हैं मेरे पूजा करने वाला, मेरे अर्चन करने वाला, मेरा आराधना करने वाला मेरा भक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे भक्त का आराधना करने वाला ही मेरा भक्त है। इसलिए गुरु भक्त्या भगवान मिलति, गुरु भक्तों को ही, भगवान के भक्तों की भक्त को ही भगवान प्राप्त होते हैं। क्या भगवान की सेवा के लिए अर्थ दान करना अधिक कठिन है? भगवान की सेवा के लिए अर्थ दान करना क्या अत्यधिक कठिन है? हाँ, बिल्कुल कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाभाग्यवान हुए बिना, जिसका महाभाग्य नहीं है, उस व्यक्ति भगवान की सेवा में अर्थ नहीं दे सकता। महाभाग्यवान हुए बिना भगवत सेवा में कोई अर्थ नहीं दे सकता। भगवान केवल मात्र जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, केवल वही व्यक्ति ही अर्थ के द्वारा भगवत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत बताते हैं, बोलते हैं कि प्राण त्याग अपेक्षा भी धन त्याग करना बड़ा दुष्कर व्यापार है। प्राण चले जाए पर धन ना जाए। बड़ा मुश्किल है। प्राण त्याग कर लेगा आदमी भैया, लेकिन धन त्याग करने के लिए कभी नहीं चाहेगा। इसलिए केवल मात्र भगवान की कृपा के बिना कोई ये सुजोग नहीं प्राप्त कर सकता। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है उसको ही ये सुजोग मिलता है कि वे बड़े श्रद्धा के साथ भक्त और भगवान की सेवा में अपना उपार्जित अर्थ को लगाता है। लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति मिलना भी ना बड़ा विरल है। प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ भक्त और भगवान के सेवा के लिए अपना खून पसीना से बहाव प्राप्त किया हुआ धन लगाने में संकोच ऐसा, क्योंकि भक्त का रक्षा कौन करता है? भक्त का रक्षा करने वाला कौन है? गुरु। क्या गुरु साक्षात हरि है? कहते हैं ना कि जहाँ को रखिबे अनंत के करी पारे बलवंत। भगवान अनंत देव जिसका रक्षा करते हैं उसका कोई बाल तक भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए भक्ति के पथ में गुरु और भगवान ही जीवों का परम रक्षक है। उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेश मात्र भी भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। अरे अकेले का रक्षा की बात छोड़ो, अम्बरीश महाराज ऐसा भक्त थे कि उनके पूरे साम्राज्य का रक्षा करने का दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लिया था।
और पहले से ही सुदर्शन जी को नियुक्त कर दिया था, भैया अम्बरीश महाराज के साम्राज्य में कोई भी भय प्रवेश नहीं करना चाहिए। शत्रु की बात तो छोड़ो, कोई भय प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज तो निर्भय थे ही थे, उनके साम्राज्य के जितने भी नागरिक थे सब निर्भय थे। इसलिए भगवान कहते हैं ना, सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भजम अपेति इति वेद सवै विद्वान, जो विद्वान सगुरुर हरि। भगवान जीवों का अत्यंत प्रिय है, प्रियतम आत्मा है। इस बात को हम लोग कभी अनुभव करते नहीं, कभी जानने के लिए प्रयास भी नहीं करते कि भगवान ये जीवों को कितना प्रेम करते हैं। उस प्रेम का, अरे हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं है, कहीं गिनती में भी नहीं आता। हम दिखाते हैं, रोते हैं कि भगवान इतना, भगवान का जीवों के प्रति इतना प्रेम है कि वो वर्णनातीत है, वर्णना नहीं कर सकते हैं, इतना प्रेम है। देखो ना, उन जीवों के कल्याण के लिए भगवान यहां अवतरित होते हैं, गुरु रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए जो इस बात को जानता है वास्तव में वही विद्वान है। क्या जानता है? इति वेद सवै विद्वान, जो विद्वान सो गुरुर हरि। कौन सी बात को जानता है? कि भगवान ही एकमात्र जीवात्मा का परम प्रियतम है। जो इस बात को जानता है वे विद्वान है, और वास्तव में वे विद्वान ही गुरु है। और जो गुरु है वे ही हरि है। इसलिए गुरुदेव के पाद पद्म ही आश्रणीय है, गुरुदेव के पाद पद्म ही सेवनीय है। इसलिए गुरुपाद पद्मों के आश्रयकारी व्यक्ति का किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का भय नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुपाद पद्म प्रत्येक क्षण अपने आश्रित जनों का रक्षा करते हैं। जिस क्षण हम गुरुपाद पद्मों के चिंतन से विच्युत हो जाते हैं, उसी समय नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के दुश्चिंता आकर के हमारे हृदय को ग्रसित कर लेते हैं। इसलिए सएवं विद्वान सएवं गुरुर आश्रयणीय, सएवं गुरु सएवं हरि ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं कि संतम एव आत्मा प्रेमास्पदम न तो देहो जीवति वा एवं संत एवाहम इष्ट देवो न तो त्यागस्त्वम प्रतिमारूपोहम। भगवान कहते हैं बोलते सदगुरु ही प्रीति पात्र है, क्योंकि वे साक्षात हरि है, वे हरि के परम प्रियतम है। ये शरीर या जीवात्मा ये प्रीति का पात्र नहीं है। प्रीति करना है तो गुरुपाद पद्मों के अनुगत्य में, गुरुपाद पद्म में ही प्रीति करो। स्वयं भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि साधु गुरु रूप से मैं ही इस धराधाम में अवतीर्ण होता हूं। साधु गुरु रूप में मैं ही सबके इष्ट देव हूं, साधु गुरु रूप में मैं ही सबके उपास्य हूं। परंतु साधु गुरु को छोड़ करके अगर कोई मेरे प्रतिमा का भी आराधना करता है, साधु गुरु को छोड़ करके मेरे विग्रह का भी कोई अगर पूजा करता है, तो वो मंगल प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। न तो स्तांस त्यक्त्वा प्रतिमा रूपो अहम,
साक्षात मेरे प्रतिमा का, मेरे विग्रह का पूजा भी करे, आराधना करे, तभी उसका मंगल नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं आदौ गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम। कब होगा भगवान के दर्शन? भगवत दर्शन तो अनायास गुरु सेवा से प्राप्त हो जाता। हम लोगों ने श्रवण किया, लेकिन जो भगवत दर्शन कब होगा? कहते हैं जिस प्रकार से हम लोगों ने तो देखा नहीं, जंगल में जो आग लगता है ना, दावाग्नि कहते हैं उसको, है ना। एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से ऐसे रगड़ रगड़ के आग निकलता है। कैसे रगड़ता है? वायु के आघात से, है ना। बोलते मंथन के द्वारा जिस प्रकार से उस काष्ठ में, चाहे भी काष्ठ कच्ची भी हो तो भी आग निकलता है, सूखी होगा ऐसी बात नहीं है, कच्ची काष्ठ भी रगड़ रगड़ के वहां आग निकल जाता है। तो मंथन के द्वारा जिस प्रकार से उस काष्ठ में अग्नि निकलता है, अग्नि दृष्ट होता है, बोलते उसी प्रकार गुरुदेव के द्वारा जो उपदेश हम लोगों को प्राप्त होता है, क्या उपदेश है? श्रवण कीर्तन करना ही। श्रवण कीर्तन भक्ति के द्वारा बार बार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना। इसलिए श्रवण कीर्तन भक्ति के द्वारा हमारे मन को जब हम बार बार पुनः पुनः मंथन करेंगे, मंथन करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते हमारे मन शुद्ध हो जाता है, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, और वही निर्मल चित्त में भगवत दर्शन होता है। सीधे सीधे बात, जैसे गाय के स्तन को धोने से क्या निकलता है? दूध निकलता है, दूध प्राप्त होता है। घर्षण के द्वारा जिस प्रकार से अग्नि प्राप्त होता है, भूमि को अगर हम जोतते हैं, कर्षण करते हैं, तो हमको धान लाभ होता है, शस्य प्राप्त होता है। कुआं खोदने से जल प्राप्त होता है। लक्ष्य क्या? जल प्राप्त करना, है ना। गाय जो हम धोने जा रहे हैं, किस लिए धो रहे हैं? दूध मिलने के लिए, है ना। खेतों में इतना जो जुताई कर रहा है, किस लिए? अनाज प्राप्त करने के लिए। गाय को धोने जा रहे हैं दूध प्राप्त करने के लिए, कुआं खोदने जा रहे हैं तो पानी के लिए। इसी प्रकार उन क्रियाओं को करने के लिए जिस प्रकार से मेहनत करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है, उसी प्रकार हम लोग उस परम प्रेम संपत्ति को प्राप्त करने के लक्ष्य लेकर अग्रसरित हुए हैं, तो हमको भी मंथन करना पड़ेगा। क्या? गुरु जी के उपदेश को, गुरु जी के द्वारा दिया हुआ उस बीज को, उस भक्ति के बीज को प्रतिवर्धित करने के लिए बार बार हमारे इंद्रियों को श्रवण कीर्तन में लगाना पड़ेगा, बार बार हमारे इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना पड़ेगा। तब जाके हमारा चित्त वृत्ति निर्मल होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। उस शुद्ध मन में, उस निर्मल चित्त में भगवत दर्शन होता है। क्या सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है? हाँ, भगवान के कृपा भी भगवत इच्छा से ही होता है, वो तो है ही। ये संसार में हो या और किसी संसार में भी हो, जो सुख्याति मिले, जय मिले, पराजय मिले, मृत्यु मिले, धन मिले, विद्या मिले, पद मिले, पदवी मिले, वे सब के सब भगवान के इच्छा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग नहीं कह सकते इसे। कहते हम लोग ना एक दूसरे को, मैं कर रहा हूं, है ना, मुझे मिला है, मैं प्राप्त कर किया हूं, मैं कर रहा हूं। इस प्रकार हम लोग सोच करके दूसरे को बोल करके अहंकार करते हैं।
तो भगवत प्रदत्त वस्तुओं में लेकर के जड़ा अहंकार करना ही हमारा दुख का कारण है। लेकिन जिस समय हम इस बात को सोचेंगे कि जितना भी दुख है, सुख है, कष्ट है, लाभ है, हानि है, पद है, पदवी है, सब उस भगवान के इच्छा से ही प्राप्त हुआ है, तो फिर वहाँ किसी प्रकार के कोई अभिमान नहीं रहता। जहाँ अभिमान नहीं है वहाँ चिंता नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ मूर्खता भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना गीता में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। लेकिन भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो फिर कोई वस्तु का अभाव नहीं रहता, सब कुछ सुलभ हो जाता है। भगवान प्रसन्न हो जाने से सब कुछ सुलभ हो जाता है। दीर्घ जिसका अभी आयु भी समाप्त होने वाला है, भगवान की इच्छा से उसका आयु भी बढ़ जाता है। भजन में प्रतिकूल परिस्थिति है तो सब कुछ अनुकूल हो जाता है। सिद्धि प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत सेवा प्राप्त करना, ये संसार में सुख प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, ये सब भगवत इच्छा से ही है भैया। कोई नहीं बोल सकता कि मैं इतना योग्यता अर्पण किया, मैं इतना परिश्रम किया तभी मुझे मिला। इसके पीछे भगवान का इच्छा है। इसलिए भगवान के सुख के लिए सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जब भगवान की इच्छा से ही हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है, बोलते उन सबको प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। श्रेय आचरण मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए काये मन वाणी विद्या धन परिश्रम सब कुछ लगा देना चाहिए। अगर भगवान के सेवा में, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए ये सब नहीं लगाते हो, भगवान का भजन नहीं करते हो, तो ये सब धन संपत्ति सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं कि ईश्वर तर्पणम बिना सर्वमेवं विफलम। भगवान की प्रसन्नता नहीं है, भगवान के सुख नहीं है, तो सब कुछ विफल है, सब कुछ विफल है। इसीलिए केवल मात्र सद्गुरु के चरण आश्रय से ही सिद्धि प्राप्त होता है। प्रहलाद महाराज इस बात को बताते हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके परम प्रिय भक्तों का आश्रय ग्रहण करते हैं, बोलते उन भक्तों के आश्रय ग्रहण करने वाले, बोलते वही गुरु सेवा प्राण गद भक्तों का सिद्धि कोई भी कभी भी किसी सपने में भी नहीं रोक सकता। इसलिए गुरुगत प्राण होकर के जो भक्त गुरु सेवा करता है, वास्तव में उसको ही परम सिद्ध प्राप्ति होती है। लेकिन कहते हैं गुरु कौन हो सकता है? गुरु कौन हो सकता है? जिस गुरु के अनुगत्य स्वीकार करने मात्र से, जिस गुरु के सेवा करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्ति हो जाता है, वे गुरु कौन हो सकता है? कहते हैं सनातन गोस्वामी जी अपनी टीका में लिखते हैं
अपने गुरु के द्वारा कर्तृत्व, आचार्य पद में अभिषिक्त होने से ही वो दूसरे का मंगल कर सकता है। मैं आपको बंगला में पढ़ के सुनाता हूं। निज गुरु कर्तृ आचार्यत्व अभिषिक्त होइले अपर के उपदेश और मंत्रादि दिवार अधिकार होए नतुवान नहे। सीधे सीधे बात है, अपने गुरु के द्वारा जो अभिषिक्त हुआ है कि अभी तुम आचार्य पद ग्रहण करो, बोलते ऐसे जो गुरु है उनके उपदेश से, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्रादि से जीव का कल्याण होता है। और सीधे सीधे बता दिया केवल वही गुरु ही जो गुरु के द्वारा नॉमिनेटेड है, उनका ही केवल अधिकार है दीक्षा देने का, हरिनाम देने का। ऐसा सनातन गोस्वामी पाद जी बोलते हैं। क्योंकि गुरु सेवा स्निग्ध, गुरु सेवा में जिसने अपना सब कुछ तिलांजलि दे दिया, गुरुगत प्राण होकर के जिन्होंने गुरु को ही प्रसन्न किया, स्नेहशील हुआ, ऐसे शिष्यों को श्री गुरुदेव इस जगत के लोगों के कल्याण के लिए गुरुत्व देते हैं, गुरुत्व पद में अभिषिक्त करते हैं। हमारे परम गुरु जी को उनके ही गुरु बहन ने पूछा आसाम में कि माधव महाराज, आपके तो बहुत से शिष्य हैं और सबके सब शिष्य एकदम पारंगत हैं? लेकिन फिर भी आपने जिसको आचार्य बनाएंगे अपना कुछ ना कुछ तो निर्दिष्ट किया होगा, हैं? तो परम गुरु जी कहते हैं, मेरे मन की जो बात है, मैंने जिसको इस गुरुत्वता पद अर्पण करने के लिए सोचा है वो इतनी छोटी वाली बात नहीं है, और जिसको मैंने इस पद देने के लिए सोचा है वो भी इतना महान है कि मैं अभी उसको किसी के सामने व्यक्त करूंगा नहीं। वो माता जी कहती है, महाराज आप नहीं बोलने से क्या है, हम तो समझ ही गए। ऐसा इसीलिए गुरु सेवा के द्वारा, गुरु सेवा प्राण स्निग्ध शिष्य ही, स्नेहशील शिष्य ही, उसको ही श्री गुरुदेव लोगों को हित करने के लिए गुरुत्व पद में अभिषिक्त कराते हैं। बोलते वही गुरु के द्वारा पद प्राप्त किया हुआ शिष्य ही, गुरु ही, आचार्य ही मंत्राति दीते समर्थ हन, वे ही उस मंत्र इत्यादि देने में समर्थ होते हैं। कहते हैं नहीं तो जो लोग अपने अपनी इच्छा से अन्य उद्देश्य निजे निजे शिष्य करते गेले असुविधा होए, सर्वनाशी होए। जो लोग स्वयं के मान प्रतिष्ठा के लिए या स्वयं के इच्छा से शिष्य करने जाएंगे तो उसमें असुविधा ही होगा, सर्वनाश ही होगा। ऐसा सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसमें भक्ति हरिभक्ति विलास के टीका में लिखे है। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे, है ना। आज काफी टाइम हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।